2 साल तक आग और खून में नहलाए गए गजा में अमन लौट आया। मिस्र के शहर शर्म शेख में अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन करार दिया। कहा, मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। दोस्त मुल्कों के ताउन से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। अहम मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुतहरिक आलमी रहनुमाओं के शुक्रगुजार। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था, क्योंकि ट्रंप ही इस इनाम के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियां बचाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दिया। सदर ट्रंप ने अहम तरीन मौके पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। गजा में जंगबंदी के अमन मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में आ गई। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज ही इसराइल की सुपुर्द की जाएंगी। इसराइल की ऊफर जेल से रिहा 1966 फ़लस्तीनी कैदियों की बसें गजा पहुँच गईं। और अफगान तालिबान की जारहियत के दौरान वतन के दिफा में शहीद होने वाले 12 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, शहरियों और अस्करी अफसरान ने भी शिरकत की। मुरीद के में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक SHO शहीद हो गए, 48 एहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक हुए। 8 अफराद जख्मी हो गए। हंगामा आराई के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी। मजहबी जमात की मरकजी मजलिस शूरा के मेंबर मुफ्ती वजीर रिजवी ने वीडियो बयान जारी किया। कहा, तहरीक के जवानों से कहता हूँ सड़कें खोल दें। रावलपिंडी में 4 रोज बाद तालीमी इदारे खुल गए। तमाम राब्ता सड़कें भी खोल दी गई। मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ गए। मरी रोड से फैजाबाद जाने वाला रास्ता बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर में ठोकर न्याज पेक से बाबू साबू तक रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्तान रोड पर समनाबाद से स्कीम मोड़ जाने वाली सड़क बंद। शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के करीब सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे M2 ट्रैफिक के लिए बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि GT रोड का दाखिली और खारिजी रास्ता ट्रैफिक के लिए खुला है। मुरीद के में मजहबी जमात के धरने को लेकर कराची में अचानक फैलने वाली अफवाहों से हलचल मच गई। जगह जगह मुजाहिरों की इतला के बाद स्कूलों से वालिदैन को फ़ोन किए गए कि बच्चों को छुट्टी टाइम से पहले घर ले जाएं। बहुत से दफातर में काम करने वालों ने भी घरों की तरफ दौड़ लगाई। सड़कों पर ट्रैफिक बेहंगम हो गया। सूरत हाल पर सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची पुलिस चीफ को फ़ोन किया। इश्तियाल अंगेज़ी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ इक़दामात का हुक्म दिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो ने शहरियों से अफवाहों पर कान ना धरने की अपील करते हुए कहा, शहर में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। न्यू कराची से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुतादिद अफराद गिरफ्तार किए गए। पंजाब असम्बली में बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक बिल मंजूर। अपोजिशन ने हुकूमत की पेश करता तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी। अपोजिशन की हंगामा राई और एहतजाज। अपोजिशन अरकान सीटों पर शोर मचाते और बिल की कॉपियां हवा में उड़ाते रहे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 में यूनियन काउंसिल सिस्टम बहाल किया गया है। जिले को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़ दी गई है। बिल के मुताबिक 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशन कायम की जाएंगी। यूनियन काउंसिल 1 या ज़ायद मरदमशुमारी ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगी, जिसे बजट तैयार करने और मंजूर करने का इख्तियार होगा। यूनियन काउंसिल टैक्स, फीस और जुर्माने वसूल कर सकेगी। गैर मुनसिफाना टैक्सेस की शिकायत सुनने और फैसले का इख्तियार मकामी कमीशन को दिया जाएगा। गैर कानूनी मार्केट्स और गैर लाइसेंस याफ्ता कारोबार फौरी बंद किए जा सकेंगे।
कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को गैर मुनाफा बख्श इदारा करार दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, बेंचमार्क 100 इंडेक्स 4,654 पॉइंट्स कम होकर 1,58,443 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 2.85% की कमी आई। सूबे के वज़ीर आला वैसे तो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला अगर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़ के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। और सबसे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी। खैबर पख्तूनख्वा का एक वज़ीर आला डी नोटिफाई हुआ, नहीं तो दूसरा कैसे मुंतखब हो सकता है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी के KPK के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर वार। कहा आज मौसूफ ने KP असम्बली में बहुत बढ़ के मारी कि वो पर्ची वज़ीर आला नहीं। भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप अलीमा बाजी को फर्शी सलाम करके आए हैं। पिछले वज़ीर आला किसी अदम एतमाद के नतीजे में नहीं बल्कि 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाई की वजह से वज़ारत आला से गए। जिस तरमीम के तहत आईनी बेंच बना है उस पर एतराज़ होगा तो फैसला कौन करेगा। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से कबल मौजूद जजेस को ही केस सुनना चाहिए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को खुद चैलेंज किया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि चीफ जस्टिस का क्या होगा, क्या चीफ जस्टिस बेंच में नहीं बैठेंगे। आबिद जुबैरी ने कहा चीफ जस्टिस को बेंच में बैठने का खुद फैसला करना होगा, कहीं पाबंदी नहीं कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच के पास फुल कोर्ट की तश्कील की डायरेक्शन पास करने का इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप 26वीं आईनी तरमीम से कबल के जजेस पर मबनी फुल कोर्ट चाहते हैं। आप फुल कोर्ट चाहते लेकिन महदूद कर रहे हैं। 24 जजेस पर मबनी फुल कोर्ट क्यों नहीं कह रहे? आप फला जजेस पर मबनी फुल कोर्ट नहीं कह सकते, आप सिर्फ फुल कोर्ट की इस्तदा करें। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क में रवा साल की चौथी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रवा साल सूबे में पोलियो के 9 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में सेल कायम किया है, जिसमें तमाम डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उन वालिदैन से राबता किया जाएगा। बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। अगर इस वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आसिफा भुट्टो को वैक्सीन ना पिलाती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि आए सब साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाएं। पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। आज से मुल्क भर में 4,54,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे। मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स इंसदाद पोलियो मुहिम में शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ज़िंदगी की बका के लिए कुदरती आफात से निपटने के लिए तमाम इदारों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कुदरती आफात से आगही और बचाव के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि टेक्नोलॉजी, इश्तराक-ए-कार और पेश की तैयारी से कुदरती आफात के तबाहकुन असरात से बचाव मुमकिन है। पंजाब में सैलाब की आमद से कबल बर वक्त तैयारी ना होती तो बहुत बड़े जानी नुकसान का खदशा था। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने पंजाब काबीना में नए शामिल होने वाले वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मंशाउल्लाह भट्ट से उनके ओहदों का हलफ ले लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का दौरा रूस। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान के तवानाई शोबे में इस्लाहात को दुनिया के सामने पेश किया। अहम आलमी इक़्तिसादी और तवानाई रहनुमाओं से मुलाकातें। पाकिस्तान और रूस का तेल, गैस और मिनरल्स शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान लाहौर से रवाना कर दिया गया। NDMA के मुताबिक 100 टन सामान की इमदादी खेप अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई है, जिसमें राशन बैग्स, तैयार खाना और डिब्बाबंद फ्रूट शामिल है। इसराइली कैदियों की 736 दिन बाद रिहाई पर अवामी गुस्सा फूट पड़ा।
तल अवीव और यरूशलेम में जमा होने वाले सैकड़ों इसराइलियों का सवाल कि ये सब इतनी देर से क्यों हुआ। मुआहिदा पहले हो जाता तो ज़्यादा कैदी जिंदा होते और 1000 फ़लस्तीनियों की जानें बचाई जा सकती थी। नेतन्याहू के जिक्र पर नारों और एहतजाज का तूफान। ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को अवामी नाराज़गी का सामना। कैदियों की ताख़ीर से रिहाई पर नेतन्याहू पर शदीद तनकीद।